5,000 के प्रोडक्ट ले लिए, मुझे तो रिग्रेट हो रहा है कि मैं पछता रहा हूँ 5,000 के प्रोडक्ट बाई करने के बाद। ऐसा क्यों? मेरे पास कुछ दिनों पहले एक पर्सन का कॉल आया जिसने बताया कि सर मैं 5,000 प्रोडक्ट लेने के बाद पछता रहा हूँ। मैंने जिस पर्सन के साथ बिज़नेस देखा, मैं बिज़नेस करना चाहता था, इंटरेस्टेड था। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने बोला कि आप 5,000 की बिलिंग से स्टार्ट कर लो बिज़नेस को, राइट। बोला कि आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगी, आपको लीड्स कैसे जनरेट आपको नॉलेज उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। देन जो कि मैंने 5,000 बिलिंग से स्टार्ट किया। मेरे पास पैसे तो नहीं थे, बट मैंने पैसे जो कि उधार लेके अपने जो है कि नोन में जो उधार लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, राइट। अब स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जब मैंने बोला कि सर मैंने स्टार्ट तो कर लिया, अब ट्रेनिंग उन्होंने बोला कि आप ट्रेनिंग लगाओ। एंड देन उसके बाद 10-15 दिन के बाद उन्होंने बोला स्टार्ट कर दिया कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो सीरियसली, देन आपको 2CC करना पड़ेगा। तो मेरे को फोर्स करने लगे कि 2CC कैसे करना पड़ा। मैंने जो कि ऑलरेडी बता रखा था उनकी, मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, और मैंने 5,000 जो कि उधार लेके ही स्टार्ट किया था। और ना ही मेरे को वहाँ से प्रॉपर लीड जनरेट करने सिस्टम मिला, ना ही मुझे वो प्रॉपर ट्रेनिंग मिली कैसे मैं अपने बिज़नेस में ग्रो हूँ, कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को रिटेल करूँ। बस यही बोलते रहे कि आप पहले 2CC करो, देन उसके बाद आपको काम बताया जाएगा क्या करना होता है। ऐसे करते करते 2, 3, 4, 5 महीने बीत गए। मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मेरे को बोले तो 5,000 से करना है तो आपको लीड्स बाई करना होगा, तो मैं क्या करूँ? देखिए, इस सिचुएशंस में मैं यही कहूँगा, मैं जो कुछ सॉल्यूशंस जो मेरा ऑब्जर्वेशन से आपको जो चीज़ें देखनी चाहिए, एक बार ज़रूर स्टार्ट करने से पहले ज़रूर आप अपने एंड से चेक करें। एंड आपको 5,000 बिलिंग करने के बाद आपको क्या क्या स्किल पे काम करना है, मैं वो भी आपके साथ वो सॉल्यूशंस भी शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊँगा, अगर आप फॉरेन बिजनेस को फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिस भी पर्सन के साथ स्टार्ट करने वाले डिसीजन लेने वाले हैं, तो आपको उस पर्सन से सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान एंड प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉलिसी के बारे में आपको जानना है कि प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन करने का, क्या कोई चार्जेस नहीं है रजिस्ट्रेशन का, इस तरह का कितने से हम जो कि क्या प्रोसीजर है हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उस पॉलिसी को उस पूछने के बाद आप खुद जाके फॉरवर्ड के वेबसाइट पे खुद सर्च करो, क्या जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है वो राइट इन्फॉर्मेशन था, क्या मुझे सही गाइड किया गया है, राइट। एंड उसके बाद उनसे पूछो कि उनकी टीम का पैटर्न क्या है, सिस्टम क्या है काम करने का, क्या सिस्टम है लीड जनरेट करने का, क्या सिस्टम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, किस तरह से वो हमारे स्किल्स पे काम करेंगे, किस तरह का हमें नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि मैं अपने इस बिजनेस में ग्रो कर पाऊँ और अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड उनका रिटेल, क्या वो प्रोडक्ट्स रिटेलिंग पे भी काम करते हैं, क्या उस इस तरह की ट्रेनिंग आपको देते हैं। अगर ऐसे आपको मिल रहा है, सिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि फिर बिज़नेस करना है, उनके साथ स्टार्ट करना है या नहीं करना है, राइट। कहीं ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ डेली ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सिर्फ वो आपको ये दिखा रहे हैं कि आपने 2CC करने के बाद आप जो है कि इतने लाखों की चेक आपको आने लगे, इंटरनेशनल जो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल आप एंजॉय करो, यही सब चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। अगर बार बार इस तरह के मोटिवेशन वाले आपको मिल रहे हैं, तो आप शायद ये जो कि बिज़नेस आपके लिए नहीं है वहाँ पे करना। अब देखिए, आपको मेनली करना क्या है, अब मैं आपको सॉल्यूशंस आगे प्रोवाइड कराऊँगा। तो आपको अपनी स्किल से भी क्या नॉलेज करना है, काम करना। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं 5,000 की बिलिंग से स्टार्ट कर लेते हैं बिज़नेस को। उनको लगता है कि अब मैंने 5,000 बिलिंग्स कर लिया, अब मुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, मेरा बिज़नेस जो कि स्टार्ट हो गया है। बट बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। 5,000 बिलिंग करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप जो कि अपने अंडर जो कि स्पॉन्सर करके पैसा कमीशन जनरेट कर सकते हो एंड प्रोडक्ट डिटेल करके पैसे कमा सकते हो। 5,000 के बाद आपको जो है कि 5% डिस्काउंट मिलता है एवरी प्रोडक्ट परचेस करने पे। एंड आपको अब जब एंड सेकंड जो है कि आप जब किसी पर्सन को अपने डाउन में स्पॉन्सर करते हैं, एंड जब जितने भी सीसी का वो जो है कि प्रोडक्ट परचेस करते हैं अपने आईडी के थ्रू, उसका 25% कमीशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ट करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ नॉलेज भी लेना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, यूज भी करना पड़ेगा, ताकि आप एक राइट ऑडियंस या कस्टमर को जो कि अपने बिजनेस को अप्रोच कर पाओ, प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पाओ, राइट। तो प्रॉब्लम पहले यही होता है कि लोग भी सोचते हैं कि बिलिंग कर लिया तो बिजनेस स्टार्ट हो गया। सेकंड जो है कि कस्टमर फाइंडिंग सिस्टम, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि कैसे मैं कस्टमर फाइंड करूँ, कैसे मैं जो कि लीड्स जनरेट करूँ, मेरे राइट ऑडियंस क्या है, मेरे पोटेंशियल लीड्स कौन से हैं, किनको मैं अपने बिजनेस को दिखाऊँ, एंड किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करूँ। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने 5,000 की बिलिंग कर ली है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कैसे अगले 30 दिन में आपको नए पोटेंशियल कस्टमर जो कि कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आएंगे, राइट। तो इसके बारे में पहले आपको क्लियरिटी होना चाहिए। ये प्रॉब्लम की वजह से नहीं आप कर पाते हैं। एंड फॉलोअप का भी सिस्टम कोई नहीं है,
कि कैसे जो कि फ़ॉलो-अप करें, क्या बात करना है, राइट स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको फ़ॉलो-अप इसलिए करना है, आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपको फ़िल्टर करके दे, जो आपके इंटरेस्टेड पर्सन हो, जो पोटेंशियल्स लीड्स हो, उन फ़ॉलो-अप से जो कि फ़िल्टर हो जाते हैं, ताकि उन्हीं लोगों से आप बात करो और उन्हीं को अपने बिज़नेस पार्टनर बनाओ, उन्हीं को अपने बिज़नेस में लाइए, राइट? तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। एंड अब बात करते हैं सॉल्यूशंस, आपको क्या काम करना है जब भी किसी पर्सन को, आप जब भी किसी के साथ बिज़नेस ज्वाइन करो, क्या चेक करना है एंड खुद पे ही इम्प्लीमेंट करना है ये नॉलेज। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ अपने बारे में, तो मैं भी जब स्टार्ट किया था कुछ टाइम पे 5,000 से, तो मुझे लग रहा था कि मैंने 5,000 की बिलिंग ले लिया, कर लिया, प्रोडक्ट आ गए, प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, बिज़नेस अब स्टार्ट हो गया, मुझे पैसे आने लगे। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, जहाँ पे मैंने काफ़ी रिग्रेट किया। तो रिग्रेट इस बात का हुआ कि मैंने 5,000 का के प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, इस बात का नहीं था। बट रिग्रेट मुझे इस बात का था कि मेरे पास कोई राइट सिस्टम नहीं था कि कैसे मैं एक पोटेंशियल लीड्स को, एक इंटरेस्टेड पर्सन को अपने बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करूँ, जॉइन कराऊँ, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करूँ सही तरीके से। तो आज मैं वही आपके साथ बताने वाला हूँ। तो पहला सॉल्यूशन है प्रोडक्ट की नॉलेज। अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेना स्टार्ट करना पड़ेगा एंड आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि फ़ील करना पड़ेगा कैसा प्रोडक्ट है, उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। जब आपको यूज़ करो तो कन्विक्शंस आपको आएँगे, कॉन्फिडेंस होगा, देन आप जो है कि ईज़िली अपने प्रोडक्ट को रिटेल कर पाओगे। बट इसके लिए आपको कि अब कैसे प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए आपको कैसे लोग अप्रोच करें, है ना? कैसे कस्टमर आप तक पहुँचे, इसके लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। एंड दूसरा कस्टमर लिस्ट। अब देखिए कस्टमर लिस्ट इन द मतलब कि लीड्स कि हर रैंडम पर्सन को पिच मत करिए अपने बिज़नेस के बारे में या प्रोडक्ट डिटेल मत करिए। पहले आप आइडेंटिफाई करिए क्या ये पर्सन पोटेंशियल लीड्स है, क्या ये इंटरेस्टेड पर्सन है जो मेरे साथ बिज़नेस को ज्वाइन करेगा, क्या मेरा बिज़नेस पार्टनर बनेगा, राइट? एंड तीसरा पॉइंट है कंटेंट क्रिएशंस प्लस लीड जनरेशंस। कंटेंट क्रिएशन जो आज के एक कोटेशन है बिल गेट्स का कि आज के समय में अगर आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट पे नहीं ला रहे हो, तो आप बिज़नेस में ग्रो नहीं कर पाओगे, आप बिज़नेस से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए अब आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना करना पड़ेगा, जहाँ आप ज़्यादा रीच कर पाओ, जहाँ जहाँ वो लोग आपको सर्च कर रहे हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करें। अगर मैं बताऊं, जो एजुकेटेड ऑडियंस है, जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं ना, वो आज हर एक चीज़ इंटरनेट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च करें। इसलिए जो कि अब ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे डिपेंड होना बंद करो, ऑनलाइन आओ, अपनी पर्सनल ब्रांड बनाओ, अपना ब्रांड बनाओ, अपना रीच, अपना ट्रस्ट वैल्यू बनाओ, जिससे आपको कस्टमर खुद लीड्स अप्रोच करें। एंड फॉलोअप सिस्टम। अब आपके पास एक फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए, जहाँ से आप राइट पर्सन को जो कि अप्रोच। अब ये फॉलो सिस्टम क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो फॉलोअप सिस्टम होता है, इसमें से आपको वो फ़िल्टर होकर पोटेंशियल लीड्स आपके पास आएँगे, वो इंटरेस्टेड पर्सन आएँगे जो ऑलरेडी बिज़नेस करना चाहते हैं, जो जानते हैं इसके बारे में कि क्या काम करना होता है। तो इन लोगों को अपने बिज़नेस में जॉइन करा पाओ, अपना बिज़नेस पार्टनर बना पाओ। बाकी देखिए, अगर मैं पीछे जाकर देखता हूँ तो अगर मैं बताऊँ तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको प्रोडक्ट नॉलेज, लीड जनरेशन मतलब कस्टमर लिस्ट, कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, फॉलो सिस्टम। अब इनको कैसे करना है? अगर आप वही ओल्ड पैटर्न की तरह लीड्स बाय कर रहे हैं या फिर एड्स रन कर रहे हैं अपने बिज़नेस को ज्वाइन कराने के लिए, या फिर लोग कॉल कर रहे हैं बिज़नेस को ज्वाइन कराने के लिए, तो इस तरह से आपका काम कभी नहीं चलेगा। आप हमेशा जो कि स्ट्रगल करते रह जाओगे, स्ट्रेस फील करो, बर्नआउट फील करो। एक टाइम के बाद आप कब बाहर हो जाओगे इस बिज़नेस से, आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप बिना किसी को चेज़ किए, बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को कन्विंस किए, कैसे जो कि हम ऑटोमेशन के थ्रू अपने बिज़नेस को जो है कि रन करें ऑनलाइन, अपना एक कंटेंट क्रिएट करके एंड कैसे जो कि इंटरेस्टेड पर्सन को अप्रोच करें मुझे अपने बिज़नेस ज्वाइन कराने के लिए, एंड आपको वो कस्टमर अप्रोच करे जो इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए, बाय करने के लिए। अगर ऐसा आप एक ब्लूप्रिंट सिस्टम सीखना चाहते हो अपने बिज़नेस के लिए, तो आपके लिए एक फ्री प्राइवेट मास्टर क्लास है। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा जो कि व्हाट्सअप लिंक है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं क्लिक करके। मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ पे आप वो चीज़ें देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे आप इस ऑटोमेशन से इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, बिना किसी कॉल किए, बिना किसी चीज़ किए। एंड एक जो कि इंटरेस्टेड पोटेंशियल लीड्स जनरेट कैसे कर सकते हैं विद द फनल सिस्टम। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहा होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फ्री प्राइवेट मास्टर क्लास। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो मुझे एक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताएं कि अभी आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी चैलेंज आप फेस कर रहे थे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर पेशेंस।